The route cannot be changed once it is confirmed. इस वीडियो में हम देखेंगे वॉल्यूम प्रोफाइल के ट्रेडिंग सेटअप्स जो हमारे कोर्स में हम सिखाते हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल के सेटअप से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। वॉल्यूम प्रोफाइल के सेटअप्स किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हैं और ये हमारे मेन कोर सेटअप्स रहते हैं। इंट्राडे के लिए 5, 15, 30 मिनट्स का चार्ट यूज करें और 45 मिनट से 1 आवर तक भी यूज कर सकते हैं, पर उससे ज्यादा नहीं इंट्राडे के लिए। स्विंग ट्रेडिंग के लिए 240 मिनट्स यानी कि 4 आवर्स और डेली चार्ट्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए डेली से लेके मंथली चार्ट्स तक वॉल्यूम प्रोफाइल लगा सकते हैं। अभी हमारा पहला सेटअप है वॉल्यूम एक्यूमुलेशन सेटअप, दूसरा है ट्रेंड सेटअप और तीसरा है रिजेक्शन सेटअप। तो सबसे पहले हम देखते हैं वॉल्यूम एक्यूमुलेशन सेटअप। तो जैसे हमने वॉल्यूम 2 में देखा था हमारे प्राइस एक्शन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के वीडियोस में, बिग इंस्टीट्यूशंस ही प्राइस को मूव करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं मार्केट को, अपनी मैसिव ट्रेडिंग पोजीशंस बिल्डअप करते हैं साइडवेज प्राइस एक्शन में, जिसे रोटेशन एरियाज भी कहा जाता है। तो जब वो एक्यूमुलेट करते हैं वॉल्यूम्स, मतलब जब उनकी पोजीशन फुल्ली एंटर होती है, तो वो इनिशिएट करते हैं स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिवली बाइंग या सेलिंग एक्टिविटी प्राइस को मूव करने के लिए उनकी डायरेक्शन पर। जब वो एक्यूमुलेटेड पोजीशन से प्राइस को मूव करते हैं, उसे हमें क्या पता चलता है कि साइडवेज चैनल के बाद सिग्निफिकेंट अप ट्रेंड हो गया, तो स्ट्रॉन्ग बायर्स एक्यूमुलेट कर रहे थे बाइंग पोजीशन इस प्राइस चैनल में, और अगर साइडवेज चैनल के बाद स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया तब हमें पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग सेलर्स सेलिंग पोजीशंस एंटर कर रहे थे उस साइडवेज चैनल में। तो इस चार्ट में प्राइस रोटेशन है ये, और उसके बाद सीधा अप ट्रेंड दिख रहा है साइडवेज के बाद। तो इसका क्या मतलब है, स्ट्रॉन्ग बायर्स एंटर कर रहे थे इस साइडवेज एरिया में और उनकी लॉन्ग पोजीशंस थी इधर। वैसे ही प्राइस रोटेशन के बाद सेल ऑफ दिख रहा है, मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग सेलर्स एंटर कर रहे थे और सेलिंग की पोजीशन बना रहे थे इस साइडवेज प्राइस एक्शन में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो हमने मार्किंग की है, ये जो रेक्टेंगल है, उधर ही हम वॉल्यूम प्रोफाइल लगाते हैं। अब देखिए चार्ट पे आप देख सकते हैं कि इधर वॉल्यूम प्रोफाइल लगाया उसी एरिया पर और प्राइस निकल पड़ी थी। तो पहले दिन 28 तारीख को के बाद 29 तारीख फिर 30 तारीख को फिर से वापस हमारे वॉल्यूम प्रोफाइल के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन पर प्राइस ने आके सपोर्ट लिया, तो हमें लॉन्ग पोजीशन इधर एंटर करनी है। वैसे ही ये जो रेक्टेंगल है साइडवेज का, उधर ही हम अपना वॉल्यूम प्रोफाइल लगाते हैं और जब प्राइस दोबारा आती है तो हम शॉर्ट पोजीशन एंटर करते हैं उधर। तो हमारे एक्यूमुलेशन सेटअप का लॉजिक क्या है, प्राइस वॉल्यूम जोन्स को रिएक्ट क्यों करती है, इसके 2 रीजंस है। ये रीजनिंग हमारे सेटअप 1 के लिए भी नहीं बल्कि हमारे सारे वॉल्यूम सेटअप्स पर लागू होती है। पहला रीजन है स्ट्रॉन्ग बायर्स और सेलर्स जो एक्यूमुलेट कर रहे थे पोजीशन को, वो डिफेंड करते हैं अपनी पोजीशंस और इंटरेस्ट। और दूसरा रीजन है कि किसी को भी फाइट नहीं करना है स्ट्रॉन्ग बायर्स या सेलर्स पे। तो ये 2 कॉम्बिनेशन के फैक्टर्स की वजह से प्राइस हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स को आके छू के भाग जाती है। तो अभी हम पहला रीजन देखते हैं। स्ट्रॉन्ग बायर्स एक्यूमुलेट कर रहे थे अपनी पोजीशन इस साइडवेज प्राइस एक्शन में, फिर स्ट्रॉन्ग बायर्स ने एग्रेसिवली प्राइस को अपवर्ड्स मूव किया, फिर सेलर्स ने टेक ओवर किया और जैसे प्राइस नीचे आई स्ट्रॉन्ग बायर्स ने एग्रेसिवली अपनी लॉन्ग पोजीशन को डिफेंड किया और फिर से प्राइस को हायर लेके गए। इसीलिए हम उधर लॉन्ग पोजीशन के लिए उतरते हैं। वैसे ही दूसरा रीजन क्या था कि स्ट्रॉन्ग बायर्स एक्यूमुलेट करते हैं अपनी पोजीशन को इस साइडवेज में, स्ट्रॉन्ग बायर्स प्राइस को पुश करते हैं अपवर्ड्स, फिर सेलर टेक ओवर करते हैं, फिर सेलर्स जब उसी लोकेशन पे आते हैं तो सेलर्स अपनी पोजीशन को एग्जिट मारते हैं सेलिंग पोजीशन बाइंग ऑर्डर से, इसीलिए डबल ऑर्डर फ्लो तैयार होता है। वैसे ही हम शॉर्ट के सिनेरियो पर भी देख सकते हैं। पहला रीजन है कि स्ट्रॉन्ग सेलर्स एक्यूमुलेट कर रहे थे अपनी पोजीशन को इस रोटेशन में, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग सेलर्स ने पुश किया प्राइस को नीचे एग्रेसिवली, फिर जब प्राइस वापस आ गई उसी जोन की ओर तब बायर्स ने टेक ओवर किया और प्राइस दोबारा जोन के एरिया पर आ गई तो स्ट्रॉन्ग सेलर्स ने एग्रेसिवली डिफेंड किया अपने शॉर्ट पोजीशन को और प्राइस को फिर से लोअर लेके गए, इसीलिए हम उधर शॉर्ट पोजीशन के लिए
उतरते हैं। वैसे ही दूसरा रीजन क्या है कि स्ट्रॉन्ग सेलर्स एक्यूमुलेट करते हैं अपनी पोजीशन को इस रोटेशन में, फिर स्ट्रॉन्ग सेलर्स पुश करते हैं इन प्राइस को एग्रेसिवली डाउनवर्ड्स, फिर बायर्स टेक ओवर करते हैं और जैसे ही प्राइस उधर आती है तो बायर्स अपनी पोजीशन को क्विट करते हैं क्योंकि उनको झगड़ा नहीं करना उन सेलर्स के साथ, इसीलिए हम शॉर्ट पोजीशन उधर लेते हैं। इन दो रीजंस की वजह से वॉल्यूम प्रोफाइल के जोन्स को प्राइस रिएक्ट होती है। अभी हम देखते हैं ट्रेंड सेटअप। ट्रेंड का सेटअप यूज करना है जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिखे आपको। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इंडिकेट करता है कि मार्केट एक ही साइड जा रहा है, यानी कि बायर्स या सेलर्स एग्रेसिव है एक दूसरे से ज्यादा। जब अप ट्रेंड रहता है तो स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिव बायर्स रहते हैं जो पुश करते हैं प्राइस को ऊपर, और जब डाउन ट्रेंड रहता है तो स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिव सेलर्स पुश करते हैं प्राइस को डाउनवर्ड्स। अगर आपने ट्रेंड पर वॉल्यूम प्रोफाइल लगाया तो आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम जो एक्यूमुलेट हुआ है उस प्रोफाइल में वो थिन रहता है, क्योंकि ज्यादा वॉल्यूम एक्यूमुलेट नहीं होता ट्रेंड्स में। इसी वजह से प्राइस जल्दी से वहां से निकल जाती है और इंस्टीट्यूशन वहां ज्यादा पोजीशन बिल्ड नहीं करते। मगर ट्रेंड में कभी कभी प्राइस रैपिडली मूव होने से रुक जाता है और मार्केट पार्टिसिपेंट्स थोड़ी बहुत पोजीशन बना लेते हैं। इसी वजह से वॉल्यूम क्लस्टर्स बन जाते हैं ट्रेंड में। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि ट्रेंड में जो वॉल्यूम क्लस्टर्स बने हैं उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू रहे। इसी वजह से हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो वॉल्यूम बना है और जो वॉल्यूम क्लस्टर्स थे वो एग्रेसिव मार्केट पार्टिसिपेंट्स अपनी करंट पोजीशन को ऐड कर रहे थे उसी डायरेक्शन पर। तो वॉल्यूम क्लस्टर्स स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में बने थे, इसका मतलब है कि बायर्स अपनी लॉन्ग पोजीशन में और क्वांटिटी ऐड कर रहे थे, और वॉल्यूम क्लस्टर्स डाउन ट्रेंड में दिख जाए तो वहां सेलर्स अपनी पोजीशन ऐड कर रहे थे उसी वॉल्यूम क्लस्टर में। तो वॉल्यूम क्लस्टर जो ट्रेंड में बने थे वो हमें बताते हैं कि वॉल्यूम वहां पर हेवी था। यह हमारे लिए सिग्निफिकेंट रहता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बायर्स या सेलर्स वहां पे ट्रेंड इनिशिएट करते थे, और हमारे ट्रेंड सेटअप में हमें सिर्फ वो एरिया मार्क करनी है जहाँ पे वॉल्यूम्स हेवी थे, और फिर हमें प्राइस को दोबारा उस लेवल पे आने का इंतजार करना है। और जब प्राइस अपनी मार्क की हुई लेवल पर आती है तो वहाँ पे उसी डायरेक्शन का ट्रेड ले सकते हैं हम। तो अगर अप ट्रेंड था तो हमें लॉन्ग पोजीशन के लिए एंटर करना है, और अगर डाउन ट्रेंड है तो हमें शॉर्ट पोजीशन के लिए उतरना है। और मोस्ट ऑफ द टाइम कोई कंफर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है, आप फर्स्ट टच पे भी ट्रेड ले सकते हैं, मगर बैक टेस्टिंग जरूर करें। तो अभी देखते हैं ट्रेंड सेटअप का लॉन्ग ट्रेड सिनेरियो। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि ट्रेंड यहाँ से चालू होके यहाँ तक एंड हुआ, फिर हमने उसी जगह पर वॉल्यूम प्रोफाइल लगाया, और जैसे कि हम देख सकते हैं प्राइस दोबारा जब उसी जोन पे आ गई रिटर्न तो हमें 320 पॉइंट्स का मूव मिल गया। तो ट्रेड सेटअप को यूज करने के लिए अभी हम देखते हैं 15 मिनट्स का चार्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस इधर से नीचे गिर गई, इधर से भी नीचे गिर गई। तो हमने एक रेगुलर प्राइस एक्शन से यहाँ पर जोन ड्रॉ किया, क्योंकि यहाँ पर प्राइस एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार रेजिस्टेंस लिया है। उसके बाद क्या हुआ, ट्रेंड आकर ब्रेक करके चला गया। तो हमने इसी ट्रेंड पर वॉल्यूम प्रोफाइल लगाया, और प्राइस जब दोबारा आई तो वॉल्यूम प्रोफाइल का ट्रेंड सेटअप भी है और हमारा रेगुलर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन भी काम आ गया। यानी कि कॉन्फ्लुएंस के साथ भी ट्रेड करे हमेशा। और ये देखो यहाँ पे फिबोनाची का भी पुल बैक है। तो अभी हम शॉर्ट ट्रेड सिनेरियो देखते हैं। यहाँ से लेके नीचे तक ट्रेंड था और उधर हमने वॉल्यूम प्रोफाइल लगाया, और जैसा आप देख सकते हैं इस जगह पर प्राइस जब दोबारा आई तो फिर से उसी डायरेक्शन में प्राइस चली गई। तो शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर एंटर करे, फिर उसके बाद इधर एंटर ना करे क्योंकि पहला टच हो चुका है इधर, इसलिए अगर ऐसा सीनियरियो रहेगा तो दूसरी बार एंटर ना करे। और जब प्राइस दोबारा इस लेवल पर आ जाती है तो लॉन्ग पोजीशन एंटर करे। अभी हम देखते हैं रिजेक्शन सेटअप। जब हमें चार्ट पर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ऑफ हायर या लोअर प्राइस दिख जाता है तो वहां पे हम वॉल्यूम प्रोफाइल लगाते हैं। इस ट्रेडिंग सेटअप में की पॉइंट है कि हमें स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, और ये हम सब सीखे हैं वॉल्यूम 2 में। तो कभी कभी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन पिन बार की तरह दिखता है, तो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ये पॉइंट हम देख ही चुके हैं हमारे प्राइस एक्शन के वीडियोस में, क्योंकि हमें पिन बार वगैरह की कोई जरूरत ही नहीं है। रिजेक्शन सेटअप के लिए वॉल्यूम प्रोफाइल वही लगाना है जहां पर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हमें दिखता है, एग्रेसिवनेस चाहिए हमें। तो शॉर्ट ट्रेड का सिनेरियो देखते हैं। जैसे कि आप चार्ट पे देख रहे हैं प्राइस
ऊपर चली गई और नीचे तुरंत ही नीचे आ गई। तो शॉर्ट ट्रेड के सिनेरियो में हम क्या देखते हैं, हम बाइंग एक्टिविटी देखते हैं और सडनली प्राइस रिवर्स हो जाती है और सेलिंग की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, प्राइस ऊपर गई यानी कि बाइंग एक्टिविटी, उसके बाद सेलिंग एक्टिविटी तुरंत ही। तो जब स्ट्रॉन्ग प्राइस रिवर्सल रहता है तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि मार्केट एक ही साइड एग्रेसिव और स्ट्रांगली प्राइस को रिजेक्ट किया है उधर से। हमें बस इंटरेस्ट है हेवी वॉल्यूम्स उस रिजेक्शन में कहां पर हुए हैं। ये सेटअप को मेजर अप ट्रेंड में ना यूज करें, इससे बेस्ट रिजल्ट्स साइडवेज प्राइस एक्शन में या डाउन ट्रेंड मार्केट में अच्छे है। लॉन्ग ट्रेड के सिनेरियो में हमें सेलिंग एक्टिविटी देखनी है, जैसे कि इस चार्ट में दिख रहा है, और उसके बाद तुरंत ही बाइंग एक्टिविटी शुरू हो जाती है। ये स्ट्रॉन्ग प्राइस रिवर्सल हमें बताता है कि वन साइड का मार्केट बहुत स्ट्रांगली एग्रेसिव रिजेक्ट कर रहा है एक प्राइस लेवल। हमें इस प्लेस में इंटरेस्ट है क्योंकि हेवी वॉल्यूम इस रिजेक्शन में ऐड किए थे मार्केट ने। ये डाउन ट्रेंड में ज्यादा ना यूज करें, इसके बेस्ट रिजल्ट साइडवेज में या फिर अप ट्रेंड के मार्केट में अच्छे आते हैं। अभी हम रिजेक्शन सेटअप का लॉन्ग ट्रेड सिनेरियो देखते हैं। तो जैसे कि आप चार्ट पे देख सकते हैं, प्राइस नीचे आई फिर से ऊपर चली गई, यानी कि रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइस था इधर। और जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, जब रिजेक्शन था तो हेवी वॉल्यूम्स एक्यूमुलेट हो रहे थे इधर। हेवी वॉल्यूम्स पर भी लगा सकते हैं या फिर ये रिजेक्शन वाला एरिया पर भी लगा सकते हैं। तो जैसे हमने इस रिजेक्शन सेटअप पर वॉल्यूम प्रोफाइल लगाया और हमें एक जोन मिल गया, सपोर्ट जोन, क्योंकि इस रिजेक्शन के बाद प्राइस ऊपर चली गई और फिर से जब वो रिटर्न आई हमारी जोन पर, हमें लॉन्ग पोजीशन के लिए एंटर करना है। वैसे ही हम शॉर्ट ट्रेड सिनेरियो देखते हैं, प्राइस ऊपर जाके रिजेक्शन ऑफ हायर प्राइस हो गया इधर, यानी कि प्राइस बाइंग के बाद सेलिंग एक्टिविटी दिखी हमें। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस जगह पर हेवी वॉल्यूम्स एक्यूमुलेट हुआ था, तो हम हेवी वॉल्यूम्स पे या फिर इस जगह पर वॉल्यूम प्रोफाइल लगाते हैं और हमें एक जोन मिलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, रिजेक्शन ऑफ हायर प्राइस, यानी कि प्राइस नीचे की डायरेक्शन में चली गई। तो जब प्राइस रिटर्न आती है तो हम इसी और शॉर्ट पोजीशन लेते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए क्या पसंद आया या फिर और कौन से ट्रेडिंग के वीडियोस आगे आप देखना पसंद करेंगे। और वायस ट्रेडिंग कोच को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन कीजिए ताकि हमारे अगले वीडियोस के बारे में आप नोटिफाई हो।